कहानी शुरू होती है एक युवक आरव से। आरव अक्सर सोच में डूबा रहता था। उसे जिंदगी के छोटे छोटे सवाल परेशान करते थे। एक दिन उसने किसी से सुना, अगर तुम रोज एक कुत्ते को रोटी खिलाओ तो तुम्हारे जीवन की परेशानियां कम हो सकती हैं। आरव हंस पड़ा। उसे ये बात अंधविश्वास लगी, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर ये सच हुआ तो। बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो एक साधु के पास पहुंचा। आश्रम पहाड़ों के बीच था। चारों तरफ शांति, पक्षियों की आवाज और एक अलग ही सुकून। आरव ने साधु को प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या सच में एक कुत्ते को रोटी खिलाने से जीवन बदल सकता है? साधु मुस्कुराए, तुम्हें जवाब मिलेगा, लेकिन कहानी के रूप में ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा कहीं न कहीं आपसे जुड़ा है। एक गांव था और उस गांव के किनारे एक काला कुत्ता रहता था। न उसका कोई नाम था, न कोई पहचान। लोग उसे बस एक ही नाम से बुलाते थे, आवारा। वो हर दिन हर घर के बाहर जाता, पूंछ हिलाता, आंखों में उम्मीद लेकर, लेकिन हर दरवाजे से उसे क्या मिलता? भाग यहाँ से, हट, चले जा। धीरे धीरे उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। एक रात ठंडी हवा चल रही थी, आसमान से बारिश गिर रही थी और वो कुत्ता कांप रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसकी यादें उसे तड़पा रही थी। उसने साधु से कहा, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था, मेरी माँ थी, वो मुझे और मेरे 4 भाइयों को अपने शरीर से चिपका कर रखती थी। हम एक गंदे से कोने में पैदा हुए थे, जहाँ बदबू थी, कचरा था, लेकिन माँ के साथ वो जगह भी हमें सुरक्षित लगती थी। मैं सबसे छोटा था, सबसे कमजोर। जब मेरे भाई दूध पीते थे, मैं पीछे रह जाता था, लेकिन माँ हमेशा मुझे ढूंढकर अपने पास खींच लेती थी। कभी सोचा है, माँ चाहे इंसान की हो या जानवर की, उसका प्यार कभी कम नहीं होता। माँ खुद भूखी रहती थी, लेकिन हमें खिलाती थी। वो पूरे गांव की रखवाली करती थी, रात भर जागती ताकि कोई खतरा गांव में ना आए। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? डंडे, गालियां और तिरस्कार। कई बार मैंने देखा वो किसी के घर के बाहर बैठी रहती थी, बस इस उम्मीद में कि कोई एक टुकड़ा रोटी फेंक दे। लेकिन लोग क्या करते? उसे भगा देते, मारते। एक बार वो बहुत भूखी थी, उसने एक रोटी उठाने की कोशिश की और लोगों ने उसे इतना मारा कि वो कई दिनों तक चल नहीं पाई। कुत्ते की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर वो रात आई, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत ठंड थी। हम 5 भाई एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो मेरे 3 भाई मर चुके थे। माँ उन्हें सूंघती रही, जगाने की कोशिश करती रही, और फिर वो रोई। मुनिवर, उस दिन मैंने पहली बार माँ को टूटते हुए देखा। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, ये दर्द है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फिर एक दिन गांव में दावत थी, हर तरफ खाना ही खाना, मिठाइयाँ, रोटियाँ, खुशियाँ। लेकिन मेरी माँ, वो बस दूर खड़ी देख रही थी। वो कई बार गई, लेकिन हर बार भगा दी गई। आखिरकार भूख ने उसे मजबूर कर दिया। वो अंदर गई और एक रोटी उठाने लगी। तभी लोगों ने देख लिया। चारों तरफ से लोग दौड़े, लाठी लेकर। माँ डर गई, भागने लगी, और भागते भागते वो लोगों के खाने के ऊपर से निकल गई। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। लोग चिल्लाने लगे, खाना अपवित्र हो गया, पूरा खाना फेंक दिया गया। उस दिन माँ ने पेट भरकर खाया, लेकिन उसी रात उसे सबसे ज्यादा मारा गया। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। कहानी सुनाते सुनाते साधु की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बस यही कारण है। आरव ने पूछा, कौन सा कारण? साधु बोले कि जब तुम एक कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो सिर्फ एक जीव का पेट नहीं भरते। अब आया वो हिस्सा जिसका जवाब आरव ढूंढ रहा था। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 गहरे फायदे। पहला फायदा, नकारात्मकता खत्म होती है।
जब आप किसी भूखे जीव को खाना देते हैं तो आपके अंदर की कठोरता टूटती है और यही बदलाव आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। दूसरा फायदा, किस्मत साथ देने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो फैसले बेहतर होते हैं और यही आपकी किस्मत बनाते हैं। तीसरा फायदा, मन को शांति मिलती है। एक भूखे को खिलाने के बाद जो सुकून मिलता है वो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। चौथा फायदा, अहंकार कम होता है। जब आप एक बेईमान के सामने झुकते हैं तो आपका अहंकार अपने आप खत्म होने लगता है। पांचवा फायदा, डर कम होता है। दया करने वाला इंसान अंदर से मजबूत होता है, उसे छोटी छोटी बातों का डर नहीं रहता। छठा फायदा, रिश्ते बेहतर होते हैं। जो इंसान जानवरों से प्यार करता है वो इंसानों को भी बेहतर समझता है। सातवां फायदा, स्वास्थ्य पर असर। मानसिक शांति सीधे आपके शरीर पर असर डालती है और आपको अंदर से स्वस्थ बनाती है। आठवां और सबसे बड़ा फायदा, इंसानियत जागती है और जब इंसानियत जागती है तो जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाती है। साधु ने अंत में कहा, भगवान मंदिरों में कम, भूखे पेटों में ज्यादा मिलते हैं। आरव अब चुप था। उसकी आंखों में सवाल नहीं जवाब थे। अगले दिन से उसने हर सुबह एक कुत्ते को रोटी देना शुरू किया। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। उसका गुस्सा कम हुआ, मन शांत हुआ और जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी। अब सवाल आपसे है, अगली बार जब कोई कुत्ता आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में लिखें, मैं बदलूंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक इंसानियत जिंदा रखिए। और अगर जानना चाहते हैं कि कुत्ता सीधे जमीन पर पेशाब क्यों नहीं करता तो ये साइड में दिया गया वीडियो देखिए, जिसमें एक साधु और कुत्ते की बड़ी प्रेरणादायक कहानी शेयर की गई है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।